हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सही स्टडी मटेरियल के बारे में। बेटा, सही स्टडी मटेरियल चुनना, सही बुक चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो, अगर आपने सही कंटेंट नहीं पढ़ा, सही बुक से नहीं पढ़ा, तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। अगर आपने अभी तक बुक परचेज नहीं करी है तो वेल एंड गुड, ये वीडियो आपके लिए है। बट अगर आपने कर भी ली है तो भी आपको मैं सही कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ यहाँ पे बुक्स का, कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी में जो एनसीईआरटी है, अगर आपने एनसीईआरटी लगाई है तो वो सफिशिएंट नहीं है, काम नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ पे हर कंसेप्ट को ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, क्वेश्चंस भी बहुत लिमिटेड दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, टीएस गरेवाल और डीके गोयल में से कोई एक बुक लगा लेनी है। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है टीएस गरेवाल, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पहले हर कंसेप्ट के इजी क्वेश्चन दिए हैं, उसके बाद उसको एडवांस लेवल तक लेके गए हैं, जिससे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी दोनों ही बुक में सब कुछ कवर कर रखा है। ठीक है, पीवाईक्यूज वगैरह सब कुछ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन सब कुछ कवर है। ठीक है, अच्छी बुक है दोनों। अब बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की। बिजनेस स्टडीज में जो हमारी एनसीईआरटी है वो हमारा सबसे बड़ा रामबाण है बिजनेस स्टडीज में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। ठीक है बेटा, सुफिशिएंट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो छोड़ ही नहीं सकते आप, मस्ट है। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, दिमाग में सेट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी स्किप नहीं करने। बच्चे क्या करते हैं, केवल रेफरेंस बुक से पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी छोड़ देते हैं। बेटा अभी से हैबिट बनानी है आपको एनसीईआरटी पढ़ने की, क्योंकि 11th में, 12th में, सीयूटी में हर जगह पे एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारी टर्म्स जो होती है वो एनसीईआरटी की होती है। ठीक है, सारी हेडिंग वगैरह आपको जो लर्न करनी है वो एनसीईआरटी से लर्न करनी है। हाँ, आप एनसीईआरटी के साथ एक रेफरेंस बुक ले सकते हो बेटा। ठीक है, जिससे आपको चीजों को समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, बट एनसीईआरटी मस्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी प्लस वन रेफरेंस बुक, इनमें से कोई भी ले सकते हो। पूनम गांधी, सुभाष देव, आर के सिंगला, संदीप गर्ग, सब लगभग लगभग सेम है, कंटेंट सबने कवर कर रखा है, राइट, क्वेश्चंस इन सब में है। तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो पूनम गांधी है यहाँ पे, पूनम गांधी, और उसके बाद सुभाष देव भी अच्छी है। बाकी आपको जो अच्छी लगे, आपके स्कूल में जो लगा रखी है वो लगा लो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ठीक है, स्कूल में जो बुक लगा रखी है आप लगा सकते हो, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है एनसीईआरटी है। ठीक है बेटा, इनको हमें केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए रखना है, बट पढ़ना सब कुछ यहीं से, हेडिंग यहीं से पढ़नी है, जितनी भी हेडलाइंस वगैरह जो आपको याद रखनी है वो भी यहीं से रखनी है। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। और एग्जाम्पल्स भी इसके लर्न करने लग जाओ तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब बात करते हैं बेटा इकोनॉमिक्स की। सीबीएसई में इकोनॉमिक्स में जो है हमारा स्टैटिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है बेटा, दो मेन हमारे सब्जेक्ट है, दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है इकोनॉमिक्स को। ठीक है, तो स्टैटिक्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो बुक्स है बेटा, एक है टी आर जैन और एक है एन एम शाह। यहाँ पे आप एनसीईआरटी को हेडिंग के लिए यूज कर सकते हो और कंटेंट के रेफरेंस के लिए, कि भैया कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इन बुक्स पे बहुत ज्यादा दे रखा होता है, राइट। आप इसके लिए यूज कर सकते हो, बट एनसीईआरटी सुफिशियंट तो नहीं है, तो आपको इन दोनों में से एक बुक लगानी है, राइट। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस फिर वही टी आर जैन है। आपको जो अच्छी लगे, आपके स्कूल में जो लगा रखी हो वो लगा लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, दोनों बुक लगभग लगभग सेम है, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स की। माइक्रो इकोनॉमिक्स में फिर से वही एनसीईआरटी का इस्तेमाल केवल आपको हेडिंग और कंटेंट के लिए करना है, राइट। ये सुफिशियंट तो नहीं है, तो आपको बाकी जितनी भी बुक्स है, टी आर जैन वीके ओरी है, सीबी सचदेवा है, संदीप गर्ग है, एन एम शाह है, ठीक है, एक राधा बहुगुणा के नाम से भी बुक आती है, ये सारी बुक्स आती है बेटा। ठीक है, इसमें से आपके स्कूल में जो लगाई है आप वो यूज कर सकते हो, बट मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस देना चाहता हूँ कि जो भी बुक लगाई है आप वो आपको परचेस करनी पड़ेगी, क्योंकि स्कूल वाले प्रेशराइज करते हैं उस चीज के लिए। बट अगर आपके स्कूल में टी आर जैन नहीं लगाई गई है तो आप टी आर जैन को ले लो, पुरानी ले लो, कोई इशू नहीं है, बट टी आर जैन को लेके रख लो। तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ा ना सारे कंसेप्ट को समझने में इजी हो जाएगा। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा ये रहती है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज को बहुत इजीली समझा रखा है, बाकी बुक सारी अच्छी है। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं मैथ्स। तो मैथ्स में वही हमारा प्रोसीजर रहेगा, एनसीईआरटी को कवर करना है ठीक से, तसल्ली से, और साथ में एग्जाम्पलर कर लेने हैं। ठीक है, और आप और एडवांस और अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हो
तो RS अग्रवाल या RD शर्मा में से कोई भी एक बुक आप लगा सकते हो, ठीक है। अप्लाइड मैथ्स के लिए आप ML अग्रवाल या ललित शर्मा में से कोई भी एक बुक लगा सकते हो, ये बहुत पॉपुलर है, ठीक है। आजकल ललित शर्मा भी चल रही है। क्लियर बेटा? सो दैट्स इट। आई होप आपको पता लग गया कि सही कॉम्बिनेशन क्या है बुक्स का, आपको कहाँ से पढ़ना है। किसी भी तरह के कोई भी डाउट हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स बहुत डिटेल में तसल्ली से समझाने वाला हूँ। हर चीज़ को रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके समझाऊंगा। और किसी भी तरह के एकेडमिक प्रॉब्लम्स के लिए भी आप मुझे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की वीडियो जो आपके लिए यूजफुल है, जिसमें आपको परेशानी होती है, मैं हमेशा लेके आता रहता हूँ। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।